के साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नाम वापसी का वक्त खत्म हो गया। शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 295 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है। ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको सुनाएंगे। यूपी की क्या है जनसंख्या, चुनाव आया तो कार सेवक याद आए। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिलने पहुंच गए। राजभर बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं क्या देवस्थानम का दंगल शांत किए बगैर चुनाव में उतरेगी बीजेपी? इन्हीं खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। जीत का गुणागणित हो चुका है। 295 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बाकी सीटों पर क्या है हाल, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, सब कुछ विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुखी की बारी है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां और उनके प्रत्याशियों ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। 823 ब्लॉक वाले उत्तर प्रदेश में 995 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की लगभग जीत तय है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि नाम वापसी का फाइनल आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने अभी दिया नहीं है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीडीसी चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही बल्कि पुलिस और प्रशासन लड़ रहा है, इसलिए उनकी लड़ाई पुलिस और प्रशासन से है। जब जनता के बीच चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी हारी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जनता ने हरा दिया है। अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा तो अब हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगी, डीएम और कप्तान से होगी। डीएम और कप्तान भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। तो जब समय आएगा तो इन एजेंडों को भी सजा मिलेगी। सुनील साजन भले ही आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी के प्रत्याशी ही जीत रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बाराबंकी में ब्लॉक प्रमुख के 15 पदों में से 3 पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। इनमें से 2 पर बीजेपी और 1 पर एसपी ने बाजी मारी है, जबकि 13 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। गोरखपुर में 20 ब्लॉक हैं। यहाँ पर 14 ब्लॉक में एक प्रत्याशी ने नामांकन किया है। 3 ब्लॉक में समाजवादी पार्टी ने पर्चा वापस ले लिया। गोरखपुर में अब 17 ब्लॉक में बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बाकी की 3 सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी। शाहजहांपुर में भी बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की 7 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं, जबकि 8 सीटों पर एसपी बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? और ये जो जीत रहे हैं कितने दिन इनके साथ रहेंगे, कौन लोग हैं? ये सब 6 महीने में इस्तीफा दे देंगे। सरकार बनते 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 1 ब्लॉक प्रमुख अगर भारतीय जनता पार्टी का रह जाए तो बताना। समाजवादी पार्टी कह रही है अभी भले ही बीजेपी प्रशासन के दम पर ब्लॉक प्रमुखी जीत रही हो, लेकिन जब उनकी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। साथ ही ये भी धमकी दी कि जो अधिकारी बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर एसपी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का दुरुपयोग किया। जो हिंसा हो रही है वो समाजवादी शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करती है। इसलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया। लखीमपुर में नामांकन के दौरान महिला से बदसलूकी हुई। वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ये खबर जब सीएम योगी को पता चली तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया। पसगवा थाने को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। सीओ को भी मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। पसगवा में पूरा थाना सस्पेंड हो गया। सर्किल ऑफिसर को भी सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। साथ ही सख्त लहजे में आदेश दिया कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस महिला से बदसलूकी हुई थी वो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की प्रस्तावक है। उस दिन वो नामांकन करवाने के लिए पसगवा ब्लॉक पहुंची थी, लेकिन एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी की और उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की। उस वक्त आरोप लगे कि ये बीजेपी का समर्थक है, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो मामला कुछ और निकला। जिस शख्स ने महिला से बदसलूकी की वो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक निकला।
इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनीता यादव को लखनऊ बुलाया और उनसे मुलाकात की, साथ ही उनकी बहादुरी की तारीफ भी की। मेरे साथ प्रचार साथ में गए थे, तो हम प्रचार साथ में, तो उनके रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने हमको गेट के अंदर जाने से रोक रहे थे। हम घुस रहे थे, वो हमको बाहर फेंक दिया, मेरी साड़ी खींच ली और क्रांति भैया साथ में थे, वो थोड़ी मदद की तो ने। नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी के पसगवा में जो हुआ उसे सभी ने देखा, या यूं कह लीजिए कि यूपी के कई जिलों से हंगामे और मारपीट की खबरें आई थी। हंगामे की घटनाओं पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जोर जबरदस्ती करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून अपना काम करता है, गुंडई के प्रतिमान तो पिछली सरकार में बनते थे। ये पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित किया है मुख्यमंत्री जी के इशारे पर डीएम एसपी मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। सर, पार्टी विद डिफरेंस का भी दावा करती रही भारतीय जनता पार्टी, तो क्या यही पार्टी विद डिफरेंस है? वो पार्टी है जिसने हमेशा ये कहा कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आज किस तरीके से बहनों को अपमानित होना पड़ा। जो लोग भागीदारी की बात करते थे कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनके सम्मान के लिए जो प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, आज किस तरीके से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। कि मर्यादा का पालन करते हुए कहीं कोई गड़बड़ करेगा कार्रवाई करेंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को जरूर मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा, जब वह 2016 में सत्ता में थे, अपने कार्यकाल का तांडव याद करें। हमारी सरकार के समय कहीं कोई गड़बड़ करता है उस पर सख्त कार्रवाई निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, सरकार भी सजग है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, वह सब समझते थे कि हम गुंडागर्दी के बल पर हर ब्लॉक और हर जिले पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूपी की जनता गुंडागर्दी की वापसी न जिले में चाहती है और न ब्लॉक में। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर यूपी के हर जिले में कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जिसने भी कानून से खिलवाड़ किया उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। साथ ही जिन लोगों ने फायरिंग की उनका हथियार जब्त करने के आदेश हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और खबर है कि इसी दिन यूपी सरकार जनसंख्या पॉलिसी घोषित कर सकती है। लॉ कमीशन ने जो सिफारिश दी है उसको उसी दिन सार्वजनिक किया जा सकता है। जनसंख्या नीति की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को यूपी की जनसंख्या नीति घोषित कर सकते हैं। विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। उस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है, लेकिन लॉ कमीशन के अध्यक्ष ए.के. मित्तल ने न्यूज 18 से कहा था कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो किसी पर थोपे नहीं जाएंगे। उस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो लोग नई नीति का पालन नहीं करेंगे उनके कुछ सिविल राइट्स कम किए जा सकते हैं। हालांकि इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। नई नीति में सभी समुदायों में डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने का लक्ष्य होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। चूंकि अब चुनाव आ गया है, अब जनता के साथ झूठे वादे लेके आ गए। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून। मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी गंभीरता खो चुकी है। अब जब 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी वो ओवैसी जी के पीछे दौड़ पड़ रहे हैं, कभी वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं। विपक्ष इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम कह रहा है, लेकिन बीजेपी इसे प्रदेश हित में मानती है। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है, ये 2030 तक प्रभावी रहेगी। अनुमान है कि अभी उत्तर प्रदेश की आबादी इस वक्त तकरीबन 23 करोड़ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो कि भारत की कुल आबादी का 16.5% था। अकेले प्रयागराज की आबादी 59 लाख है। पॉपुलेशन प्लान की चाल चलकर बीजेपी ने विपक्ष को खामोश कर दिया है और साथ ही ये ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी पार्टियों के लोग भी खुलकर कुछ नहीं बोलते। वो ना तो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं और ना ही खुला विरोध ही कर पा रहे हैं।
और अब बात कार सेवकों की, जिनके नाम से सड़क बनेगी। सिर्फ अयोध्या में नहीं, यूपी के उन शहरों में, गांव में उनके नाम से सड़क बनेगी जहां के कार सेवक मारे गए थे। यही नहीं, सड़क किनारे कार सेवकों के संघर्ष की कहानियां वाले चित्र भी बनाए जाएंगे। यूपी में योगी सरकार का बड़ा प्लान। कार सेवकों के नाम पर यूपी में बनेंगे मार्ग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार कई बार इस बात को कह चुके हैं। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक बता रहे हैं कि जल्द ही यूपी में राम भक्त कार सेवकों का सम्मान होगा। बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। न्यूज 18 से बातचीत करते वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि देश के करोड़ों लोग मंदिर को बनता हुआ देखना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि अयोध्या से राम राज्य का संचालन हो, इसलिए यूपी में राम भक्त कार सेवक के नाम से सड़क का निर्माण होगा। जल्द ही राम वन गमन मार्ग का भी शिलान्यास किया जाएगा। राम वन गमन मार्ग के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, इसको लेकर के अयोध्या से चित्रकूट तक के 4 पैकेज निर्धारित किए गए हैं। उसकी एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण का कार्य बिना देरी किए जो प्रक्रिया है पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जुलाई में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो सकता है और अक्टूबर में पीएम मोदी राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अक्टूबर में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग उपस्थित रह करके वहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हों, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इन्हीं कार्यों के बीच कार सेवकों के लिए काम किया जाएगा। 30 नवंबर 1990 में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। इसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी। कार सेवकों की सूची तैयार की जा रही है। समस्त राम भक्तों के नाम से बनने वाली सड़कों पर बलिदानी राम भक्तों का चित्र भी होगा। सूची जो जानकारी में है उसका तैयार करा रहे हैं और जो नहीं जानकारी में है उसकी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और समस्त राम भक्तों के नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऐसे मार्गों का निर्माण करेंगे जिसमें बलिदानी राम भक्त का चित्र भी हो, उनकी स्मृतियां आने वाले पीढ़ी के भी ध्यान में बनी रहें और अयोध्या जी को लेकर के, रामलला की जन्मभूमि को लेकर के आंदोलन में किस किस प्रकार के संघर्ष हुए, इसकी स्मृतियां कभी भी ओझल न होने पाए, इसका प्रयास है। यानी जिस शहर गांव के कार सेवक थे वहां से गुजरने पर उनके नाम के शिलापट आप देख सकते हैं। उनकी तस्वीरें राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाएंगी। इससे पहले 6 जुलाई को डिप्टी सीएम ने राम अचल गुप्ता समाधि स्थल में मूर्ति का उद्घाटन किया। 32 साल के राम अचल गुप्ता शुक्लागंज बाजार के रहने वाले थे। 2 नवंबर 1990 को कार सेवा के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उन्हीं की याद में मूर्ति स्थापित की गई है। परिजन चाहते हैं कि इस मूर्ति का उद्घाटन बीजेपी के बड़े नेता करें, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उद्घाटन करने पहुंचे और परिजनों का सम्मान भी किया। इसी तरह से बाकी कार सेवकों का सम्मान करने की तैयारी है। बताया जाता है कि नवंबर 1990 में अयोध्या में पुलिस गोलीबारी में 16 कार सेवक मारे गए थे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये संख्या और अधिक थी। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ दिल्ली से पवन गौड़ की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर और यूपी के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है। ये मीटिंग मुरादाबाद में हुई। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है? क्योंकि एक तरफ तो राजभर कहते हैं कि बीजेपी के अलावा बाकी किसी भी पार्टी से गठबंधन उन्हें कबूल है, तो दूसरी तरफ सरकार के कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करने पहुंचते हैं। हालांकि इस बारे में जब राजभर सवाल किया गया तो कि क्या बातचीत हुई, क्या वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, तो उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि ये उनकी निजी मुलाकात थी। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।